गिरते स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी, टैरिफ फ्री स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए बेस्ट स्टॉक्स। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करेंगे और जानेंगे कि कैसे शेयर बाजार में गिरावट के समय को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, किन स्टॉक्स पर टैरिफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लंबी अवधि के निवेश के लिए सबसे अच्छे स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। कभी बाजार में तेजी आती है तो कभी गिरावट देखने को मिलती है। कई निवेशक बाजार में गिरावट से घबरा जाते हैं और अपने निवेश को बेचने लगते हैं। हालांकि अनुभवी निवेशक और वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि बाजार में गिरावट अक्सर एक सुनहरा अवसर लेकर आती है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। इस चर्चा में हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गिरते स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाजार में गिरावट क्यों आती है और इसे एक अवसर के रूप में कैसे देखें। टैरिफ फ्री स्टॉक्स, टैरिफ क्या होते हैं और किन स्टॉक्स पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे स्टॉक्स की पहचान कैसे करें। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए बेस्ट स्टॉक्स, लंबी अवधि के निवेश के लिए किन मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स के उदाहरण। निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जोखिम प्रबंधन और सही निवेश रणनीति कैसे बनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। नंबर 1, गिरते स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी। शेयर बाजार में गिरावट एक सामान्य प्रक्रिया है। यह कई कारणों से हो सकती है, जिनमें शामिल है आर्थिक मंदी की आशंका। जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिलते हैं तो निवेशक भविष्य की आय और लाभ को लेकर चिंतित हो जाते हैं, जिससे शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और बाजार में गिरावट आती है। भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता या युद्ध की आशंका भी बाजार में नकारात्मक सेंटीमेंट पैदा कर सकती है। कंपनी विशिष्ट नकारात्मक खबरें, किसी विशेष कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर, जैसे कि खराब वित्तीय नतीजे या कानूनी समस्याएं, उस कंपनी के स्टॉक की कीमत को गिरा सकती है और समग्र बाजार सेंटीमेंट को भी प्रभावित कर सकती है। ब्याज दरों में वृद्धि, जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे उनके लाभ पर असर पड़ सकता है और शेयर की कीमतें गिर सकती है। बाजार का अत्यधिक मूल्यांकन, यदि शेयर बाजार लंबे समय तक लगातार बढ़ता रहता है तो कुछ निवेशकों को यह महंगा लगने लगता है और वे मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं, जिससे गिरावट आ सकती है। महामारी या प्राकृतिक आपदाएं, अप्रत्याशित घटनाएं जैसे कि महामारी या बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी बाजार में भारी गिरावट का कारण बन सकती है। गिरती बाजार को अवसर के रूप में देखना, एक अनुभवी निवेशक के लिए गिरता हुआ बाजार निराशा का कारण नहीं बनता, बल्कि यह एक सुनहरा अवसर होता है। इसके कई कारण हैं। कम कीमत पर अच्छे स्टॉक्स, बाजार में गिरावट के दौरान कई अच्छी और मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाली कंपनियों के स्टॉक्स भी कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। यह उन निवेशकों के लिए एक शानदार मौका होता है जो इन कंपनियों को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उच्च मूल्यांकन के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उच्च संभावित रिटर्न, जब आप कम कीमत पर अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं
तो भविष्य में जब बाजार वापस बढ़ता है तो आपके निवेश पर उच्च रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। औसत लागत का लाभ। यदि आप नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करते हैं तो बाजार में गिरावट के दौरान आपको उसी राशि में अधिक शेयर खरीदने को मिलते हैं, जिससे आपकी औसत खरीद लागत कम हो जाती है। जब बाजार वापस बढ़ता है तो आपको इसका फायदा मिलता है। कम प्रतिस्पर्धा। जब बाजार गिर रहा होता है तो कई छोटे और अनुभवहीन निवेशक डर के मारे बाजार से बाहर निकल जाते हैं, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कम प्रतिस्पर्धा में अच्छे स्टॉक्स चुनने का मौका मिलता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गिरते बाजार में निवेश करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। आपको उन कंपनियों की पहचान करनी चाहिए जिनके बुनियादी सिद्धांत मजबूत हैं और जो लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। जल्दबाजी में किसी भी स्टॉक में निवेश करने से बचना चाहिए। नंबर 2, टैरिफ फ्री स्टॉक्स। टैरिफ क्या होते हैं? टैरिफ एक प्रकार का एक कर है जो किसी भी देश द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और सरकार के लिए राजस्व जुटाना होता है। टैरिफ का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होती है, यानी जो वस्तुएं आयात या निर्यात करती है। टैरिफ का स्टॉक्स पर प्रभाव। जब किसी वस्तु पर टैरिफ लगाया जाता है तो आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। इसके विपरीत घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा कम होने से फायदा हो सकता है। निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए यदि दूसरे देश उनके उत्पादों पर टैरिफ लगाते हैं तो उनके उत्पादों की लागत बढ़ जाती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक कम हो सकती है और उनके लाभ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए टैरिफ का सीधा असर उन कंपनियों के स्टॉक्स पर पड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवेशकों को ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते समय टैरिफ नीतियों और उनके संभावित प्रभावों पर ध्यान देना चाहिए। टैरिफ फ्री स्टॉक्स क्या है? टैरिफ फ्री स्टॉक्स उन कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं जिनके व्यवसाय पर टैरिफ का कोई सीधा या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कंपनियां मुख्य रूप से घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करती है या ऐसे उत्पादों और सेवाएं प्रदान करती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कम निर्भर है। टैरिफ फ्री स्टॉक्स की पहचान कैसे करें? टैरिफ फ्री स्टॉक्स की पहचान करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता है। घरेलू फोकस। ऐसी कंपनियां जो मुख्य रूप से घरेलू बाजार में ही अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करती है, टैरिफ से कम प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए घरेलू वित्तीय सेवाएं और घरेलू खुदरा कंपनियां। गैर व्यापार योग्य वस्तुएं और सेवाएं। कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती है जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना मुश्किल होता है, जैसे कि रियल एस्टेट, निर्माण और कुछ प्रकार की व्यक्तिगत सेवाएं। इन क्षेत्रों की कंपनियां टैरिफ से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहती है। सेवा आधारित उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और अन्य सेवा आधारित उद्योगों की कंपनियों पर टैरिफ का सीधा प्रभाव कम होता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करती है, न कि भौतिक वस्तुएं। स्थानीय संसाधन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि कुछ खनन और कृषि क्षेत्र, आयात और निर्यात पर कम निर्भर हो सकते हैं। टैरिफ फ्री स्टॉक्स के उदाहरण। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी कंपनी पूरी तरह से टैरिफ के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती है।
कुछ क्षेत्र और कंपनियां दूसरों की तुलना में कम प्रभावित होती है। कुछ संभावित उदाहरण निम्नलिखित है। घरेलू बैंक और वित्तीय संस्थान, ये मुख्य रूप से घरेलू ऋण और जमा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बिजली और गैस वितरण कंपनियां, इनकी सेवाएं मुख्य रूप से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। दूरसंचार कंपनियां, यह मुख्य रूप से घरेलू ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां, जो मुख्य रूप से घरेलू परियोजनाओं पर काम करती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियां, यदि वे अपने उत्पादों का अधिकांश उत्पादन देश के भीतर ही करती है। रियल एस्टेट और निर्माण कंपनियां, इनका कारोबार मुख्य रूप से घरेलू बाजार तक सीमित होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी की विशिष्ट व्यवसायिक गतिविधियों और आपूर्ति श्रृंखला का विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह वास्तव में टैरिफ के प्रभाव से कितनी मुक्त है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए बेस्ट स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म निवेश का लक्ष्य लंबी अवधि में अपने निवेश पर महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त करना होता है। इसके लिए उन कंपनियों के स्टॉक्स का चयन करना महत्वपूर्ण है जिनके बुनियादी सिद्धांत मजबूत हों, जिनमें विकास की अच्छी संभावनाएं हों और जो समय के साथ अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हो। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मूलभूत सिद्धांत। मजबूत बुनियादी सिद्धांत वाली कंपनियां, ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो, जिनका प्रबंधन अनुभवी और सक्षम हो और जिनके पास प्रतिस्पर्धी लाभ हो। उनके पास स्थिर राजस्व वृद्धि, अच्छा लाभ मार्जिन और कम कर्ज होना चाहिए। विकास की संभावनाएं, उन उद्योगों और कंपनियों की तलाश करें जिनमें भविष्य के विकास की अच्छी संभावनाएं हो। यह तकनीकी प्रगति, जनसंख्या वृद्धि या उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव के कारण हो सकता है। प्रतिस्पर्धी लाभ, ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनके पास अपने प्रतिस्पर्धियों पर कोई विशेष लाभ हो, जैसे कि मजबूत ब्रांड पहचान। पेटेंट, उच्च स्विचिंग लागत या नेटवर्क प्रभाव, यह उन्हें बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करती है। विविधीकरण, अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में विविधतापूर्ण बनाना जोखिम को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या सेक्टर में न लगाएं। धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बाजार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में वृद्धि की संभावना होती है। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ संभावित बेस्ट स्टॉक्स के उदाहरण। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ दिए गए उदाहरण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इन्हें निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना खुद का गहन शोध और विश्लेषण करना जरूरी है। मजबूत बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनियां, भारत में बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में लंबी अवधि के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। अच्छी प्रबंधन वाली और मजबूत बैलेंस शीट वाली बैंकें और वित्तीय संस्थान लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकते हैं। उदाहरण, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियां, ये कंपनियां आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करती है जिनकी मांग स्थिर रहती है, भले ही अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो। उदाहरण, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल कंपनियां, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां जो तकनीकी बदलावों को अपना रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे भविष्य के रुझानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लंबी अवधि के लिए अच्छी निवेश विकल्प हो सकती है। उदाहरण, मारुति सुजुकी,
टाटा मोटर्स। आधारभूत संरचना कंपनियां। भारत में आधारभूत संरचना के विकास पर सरकार का जोर है, जिससे इस क्षेत्र की कंपनियों के लिए विकास के अवसर पैदा होते हैं। टेलीकॉम कंपनियां। भारत में टेलीकॉम सेक्टर में भी विकास की संभावनाएं हैं, खासकर डिजिटल इंडिया पहल और डेटा की बढ़ती मांग के कारण। उदाहरण भारती एयरटेल, रिलायंस जियो। नंबर 4, निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। शेयर बाजार में निवेश करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आप अपने जोखिम को कम कर सकें और बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकें। अपना वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। निवेश करने से पहले यह स्पष्ट करें कि आप किस लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे हैं, जैसे कि सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना और आपकी समय सीमा क्या है। अपनी जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करें। हर निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता अलग अलग होती है। अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार ही निवेश विकल्प चुनें। शोध करें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले कंपनी, उसकी व्यवसाय मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन और भविष्य की संभावनाओं के बारे में अच्छी तरह से शोध करें। अनुशासित रहें। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर जल्दबाजी में खरीद या बिक्री न करें। अपनी निवेश रणनीति पर टिके रहें और लंबी अवधि का नजरिया रखें। नियमित रूप से समीक्षा करें। अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो अपने वित्तीय लक्ष्यों और बाजार की स्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव करें। शेयर बाजार में गिरावट निश्चित रूप से चिंताजनक हो सकती है, लेकिन यह समझदार निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करती है। गिरते हुए बाजार में मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाली कंपनियों के स्टॉक्स को कम कीमत पर खरीदा जा सकता है, जिससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।